खान सर ही हम 2018 में ही पढ़ने गए थे वहाँ। तो उस टाइम भी एक मैप का क्लास चलाते हैं, बहुत बेहतरीन अच्छा, मतलब पटना में बहुत अच्छा क्लास कराते हैं मैप का। तो उस टाइम भी 200 रुपया लेते थे और आज भी 200 रुपया में पढ़ाते हैं। मतलब 2018 में भी खान सर 200 लेते थे? उस टाइम मतलब 200 रुपया में इंडियन और वर्ल्ड मैप दोनों पढ़ाते थे। 200 में, और आज भी पढ़ाते हैं। आज भी 200 में ही पढ़ाते हैं? 200 में ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो हमारे बिहार के मंत्री हैं, हमारे कुछ निकम्मा लोग हैं बिहार के, वो कहते हैं कि ये लोग कोचिंग माफिया है, पैसा ऐंठता है स्टूडेंट सब। नहीं वही, ये सब मतलब गलत बात है, किसी को माफिया कहना। इतना अच्छा टीचर है, इनको मतलब माफिया नहीं कहा जा सकता। केस करने का धमकी देता है, हाँ, तो जेल में डलवाने का धमकी देता है। सरकार के गलत चीज, पहले चीज को समझना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद में किसी को कुछ कहना चाहिए। ये खान सर, आप ही बताइए हमें, ये खान सर परिचय के मोहताज है क्या? नहीं नहीं, पूरा दुनिया जानता है, पूरा दुनिया जानता है उसको। बोलता है हम आपके बिहार के उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा ऐसा काम करते हैं। नहीं, पॉपुलैरिटी के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। उनको पॉपुलर होने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, कोई चीज प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वहाँ का बैच चालू होता है नहीं होता है, लोग खुद जाके वहाँ पता करते हैं, ऐसे थोड़ी नहीं पता चलता है। कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई पोस्टर की जरूरत नहीं होता, कुछ नहीं। ये हमको तो लगता है कि यहाँ के उप मुख्यमंत्री को परिचय के मोहताज होंगे, पूरा देश नहीं जानता। मुख्यमंत्री को देश का, यहाँ के कोई बच्चा से भी पूछे तो अच्छा से नहीं, जो मतलब पढ़ रहा है किताब में बस वही जानेगा, ऐसे कोई नहीं जानेगा उप मुख्यमंत्री के बारे में। हाँ, वो कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, जान रहा है कि मतलब ये बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री के तो जानेगा, लेकिन उप मुख्यमंत्री के कोई नहीं जानेगा। खान सर के बारे में गाँव में जाते हैं तो गाँव में भी मतलब जाते हैं तो छोटा बच्चा भी मतलब पूछे, मतलब बोलेंगे पटना रहते हैं तो पूछता है कि मतलब खान सर नहीं पढ़ता है, तो हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ खान सर नहीं पढ़ते हैं। इतना लोकप्रिय है। हाँ, सोचिए, एक ऐसा आदमी जो पूरे दुनिया में लोकप्रिय है, पूरा भारत जानता है, आज के डेट में बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जानता है खान सर को। कपिल शर्मा शो में बुलाए गए, बड़ा सेलिब्रिटी जानता है, और बड़े अच्छे अच्छे लोग इनके फैन हैं, जिसको बिहार का कुछ घटिया नेता कहता है कि कोचिंग माफिया है, केस करने का धमकी देता है, जेल में डलवाने का धमकी देता है। वो आदमी बीमार पड़ जाता है, लड़कों के लिए सेक्रीफाइस करता है। सोचिए, 2018 में भी खान सर 200 रुपए लेकर पढ़ाते थे और आज भी 200 रुपए लेकर के पढ़ाते हैं। 200 रुपया में पढ़ाते हैं। खान सर के पास पैसे की कमी नहीं है, पैसा की कमी नहीं, पैसा कमाना चाहेंगे नहीं। उस टाइम भी में इतना बड़ा उनका यूट्यूब चैनल है। हाँ, यूट्यूब चैनल है। हम बता रहे हैं कि मतलब आज के मतलब 2018 में भी खान सर उतना ही फेमस थे जितना आज है, लेकिन उस टाइम ऑनलाइन का इतना व्यवस्था नहीं था, तो ऑनलाइन में नहीं थे। बस यही फर्क है कि आज ऑनलाइन हुआ तो पूरा देश जान गया, लेकिन पहले भी लोग जानते थे उन्हें। पटना पहले, हाँ, पहले भी पटना में जानते थे। आज जितना बैच है उतना बैच फुल उस टाइम भी चलता था, आज भी उतना ही चलता है। हाँ, ऑनलाइन ऐसे हो गया पूरा देश जान गया। हाँ, पूरा देश जान गया। तो आप लोगों को कितना दिक्कत होता है यहाँ, कितने साल से रहते हैं? हम लोग तो बता रहे हैं कि मतलब 2018 में 20 में फिर लॉकडाउन लग गया, उसके बाद में 2 साल घर पे ही रह गए। उसके बाद में फिर 2022 के बाद सेट प्रैक्टिस कहाँ करने जाते हैं? सेट प्रैक्टिस तो अभी हम लोग एग्जाम नजदीक आ गया था, अपने में मतलब ग्रुप डिस्कशन करते हैं। नहीं तो ऐसे हर जगह हर कोचिंग में हम लोग जा करके मॉक टेस्ट लगाते थे। आपके मदर फादर क्या करते हैं? वो भी किसान है, फार्मर है। कितना प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है कभी कभी का हमेशा ही रहता है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहता है, जितना मिलता है उतना में ही काम चलाना पड़ता है। गांव जाते होंगे तो गांव वाले भी कुछ बोलते होंगे, माँ बाप कुछ बोलते होंगे कि रिजल्ट हुआ कि नहीं, परीक्षा दी है कि नहीं? बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन क्या करें। हम लोग मतलब जिस चीज का तैयारी करते हैं उसका टाइम से रिजल्ट नहीं देता। रिजल्ट के तो बात दूर के है, वैकेंसी ही नहीं देती है सरकार। सही टाइम से वैकेंसी देता तो 5 साल पे वैकेंसी। कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई कैलेंडर नहीं अब है। कब एग्जाम लेगा, मतलब पहले तो आप वैकेंसी निकालने के लिए प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बाद में लाठी खाइए, मतलब हर तरह से हर तरीके से लड़के को क्रश किया जाता है। हाँ, हर तरीके से पहले वैकेंसी निकलवाने के लिए, उसके बाद में एग्जाम धांधली हो जाता है। धांधली तो दूर के बात है, एग्जाम लेने के लिए प्रोटेस्ट कीजिए कि एग्जाम मेरा कब होगा, उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। वैकेंसी के लिए फिर मतलब कि एग्जाम होता है तो उसमें धांधली हो जाता है, तो फिर उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए। अब वो हो गया तो फिर रिजल्ट आया तो उसके बाद भी प्रोटेस्ट कीजिए कि सही ढंग से नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जा रहा। बहुत तरह के समस्या, बीपीएससी छात्रों पे लाठीचार्ज करवाया गया, ये तो बहुत गलत किया गया। अब मतलब बिहार के मानिए कि क्यों चाहते थे ऐसा? सीट बेचना चाहते होंगे मेरे ख्याल से, कुछ तो भ्रष्टाचार करना चाहते होंगे। कुछ तो जरूर है, तभी तो ऐसा करना चाहते हैं, इस प्रकार का सिस्टम बनाना चाह रहे थे। अब देखिए कि जैसे बिहार में एक ट्रेंडिंग चल गया है, चाहे जो भी चीज का एग्जाम हो
बच्चा प्रोटेस्ट करने जाता है तो लाठी खाना ही पड़ता है। तो नीतीश कुमार 20 साल से रखे हुए हैं बिहार का जनता, इसीलिए। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी के सरकार है या आरजेडी के है या जेडीयू के है, मतलब हम जितना दिन से देख रहे हैं कोई के भी सरकार है, स्टूडेंट जाता है रोड पे तो लाठी ही खाता है, चाहे सरकार किसी का भी, सरकार किसी का भी हो, कोई किसी का हित नहीं। नहीं। ये स्टूडेंट के साथ बहुत ही घटिया ज्यादती होता है। ये ऐसा चीज नहीं होना चाहिए, चाहे जिसका भी सरकार हो। अब आप देखे होंगे कि खान सर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलने गए, बिल्कुल, हाँ। मिलने गए, अगर नीतीश कुमार से मिलने गए थे। हाँ मिलने गए थे, और वही कुछ दिन बाद खान सर रोड पर गए हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री जी को रिस्पांस देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रिस्पांस देना चाहिए। तो? लेकिन अगर वही बात खुद सामने मुख्यमंत्री साहब आते हैं तो सब बच्चा भी खुश हो जाता है, टीचर भी खुश होते हैं। अरे आ जाते, थोड़ा बात सुन लेते हैं आकर के, क्या हो जाता है? वही ना, अरे वो राजा नहीं है, लोकतंत्र में जनता के वो नौकर है। नौकर है, नौकर की तरह, मतलब नौकर नहीं मालिक है समझिए, कम से कम मालिक के नाते तो कम से कम आना चाहिए था आगे, लेकिन कुछ नहीं। अब यही जब इलेक्शन के टाइम आ जाएगा तब देखिए सारे लॉलीपॉप फेंकना शुरू, सब चीज एकदम कॉमन हो जाएगा। मतलब देखिए जिस तरीके से लड़कों के ऊपर ज्यादती होती है, जिस तरीके से लड़कों को सताया जाता है, देखिए कितना खतरनाक बात बोले भाई साहब कि यहाँ के जो बच्चे हैं माँ बाप के सपने को लेके आगे आते हैं पूरा करने के लिए, उनको वैकेंसी के लिए लड़ना पड़ता है। फॉर्म भर दिए तो एग्जाम के लिए लड़ना पड़ता है, एग्जाम दिए तो रिजल्ट के लिए लड़ना पड़ता है, और रिजल्ट हो गया तो अच्छे से नियुक्ति हो कि ना हो उसके लिए भी लड़ना पड़ता है। उसमें भी पेपरबाजी में घोटाला होता है, सीट बेच दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार होता है। किस तरीके से बिहार के लड़कों के साथ और भारत के लड़कों के साथ अन्याय होता है, आप सब लोग इसका कड़वा सच्चाई देख लीजिए। हमारे यदि बिहार के लोग, आप लोग जागे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम तो इस बात का भी तो है कि सरकार आखिर किस पे भरोसा किया जाए? जो सरकार आता है वही सरकार छात्रों के ऊपर अन्याय करता है। आखिर सरकार, लड़के जाए तो जाए कहां? मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, विधायक जी मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, ये मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाइए, और जो लड़कों के साथ अत्याचार होता है ये नहीं होना चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपको यदि कोई 4 लाठी मारे तो कितना खराब लगेगा? बड़े बंगले में रहते हैं आप, इतने प्रोटेक्शन में जाते हैं, तो भगवान कहा जाता है उसको आप पिटवा देते हैं। जो देश का रीढ़ का हड्डी है उसे आप थुड़वा देते हैं, जो इस नेशन का फ्यूचर है उसका आप हाथ तोड़वा देते हैं।